जय माता रानी। दोस्तों, माँ भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए दुर्गा सप्तशती पाठ का 8वां अध्याय। ऋषि ने कहना प्रारंभ किया। चंड मुंड की मृत्यु की खबर पाकर दैत्यराज क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध की तैयारी करने को कहा। शुंभ ने कहा, आज उदयुध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में चले। कंबू नामधारी दानव के 84 सेनानायक अपनी सेनाओं को तैयार करके युद्ध स्थल में प्रस्थान करें। कोटि वीर वंश के 50 और धर्म कुल के 100 सेनापति मेरी आज्ञा से आज युद्ध में चले। कालक, द्रोहद, मौर्य और कालके नामक दैत्य भी मेरी आज्ञा से तुरंत कूच कर दे। शुंभ सबको आदेश देकर हजारों बड़े बड़े दानव समूहों के साथ स्वयं रणभूमि में चल पड़ा। अपनी और विशाल आसुरी सेना को उन्मुख होते देखकर देवी चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से समस्त क्षितिज और आकाश मार्ग को प्रकंपित कर दिया। साथ ही साथ देवी वाहन सिंह ने भी अपनी कंकर्ष ध्वनि में दहाड़ना शुरू कर दिया। देवी ने उस भीषण ध्वनि को अपनी घंटी की आवाज़ से और भी कठोर बना दिया। धनुष की कंटंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे के राव में दिगंतर पूरित हो गए। काली ने उस भीषण ध्वनि से अपने मुख को अपेक्षा अधिक विस्तृत कर लिया। इस प्रकार वह पूर्ण विजयिनी हो गई। उस भीषण कोलाहल को सुनकर आसुरी सेनाओं ने चंडिका, काली तथा सिंह को कुपित हो चतुर्दिक से घेर लिया। हे राजन, ठीक उसी समय ब्रह्मा, शिव, कार्तिकी, विष्णु तथा इंद्रादि देवों की महान बलवती शक्तियाँ भी उन लोगों के शरीर से बहिर्गत होकर देवी के पास दानवों के विनाश एवं देवों के अभ्युत्थान के लिए पहुँची। असुरों से भिड़ने के लिए देवों के रूप, वेश, वाहन आदि के अनुरूप ही उनकी शक्तियाँ भी इकट्ठी हो गई। सर्वप्रथम हर्षारूढ़ अक्ष सूत्र और कमंडलों से सुज्जित होकर ब्रह्मा जी की शक्ति निर्गत हुई। उसी शक्ति को ब्राह्मणी भी कहा गया है। शिव की शक्ति वृषभासीन होकर हाथों में त्रिशूल, ब्याल, कंकण और मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित हो आ गई। कार्तिकी की शक्ति मयूरासीन हो हाथ में शक्ति धारण करके रणभूमि में उपस्थित हुई। इसी प्रकार विष्णु की शक्ति गरुडारूढ़ होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खंडक लिए आधम की। भगवान की यज्ञवरा रूप धारणी शक्ति भी शूकर के वेश में वहाँ प्रकट हो गई। भगवान नरसिंह की नरसिंह शक्ति भी उन्हीं के जैसा रूप बनाकर आ गई। इसके आयालों के फहराने से आकाश तारिकाएं मानो बिखर पड़ती हैं। इसी प्रकार हाथ में ब्रज लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर इंद्र की शक्ति भी वहां उपस्थित हो गई। इंद्र की शक्ति भी उन्हीं के समान 1000 आँखों वाली थी। उन संपूर्ण देव शक्तियों से पूर्ण शिव जी ने देवी चंडिका से कहा, अब तुम मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। इतना सुनते ही देवी के शरीर से अत्यंत विकराल एवं उग्र रूप वाली चंडिका शक्ति की उत्पन्न हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों सियारिनों की सी ध्वनि निकल रही थी। उस अपराजिता देवी ने धूसर वर्ण वाले जटाधारी शिव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए। वहाँ जाकर आप उन दोनों दानवों और उसके साथियों से संदेशा कहिए कि हे दानवों, यदि तुम सब जीवित रहने के इच्छुक हो तो सभी पातालपुरी को वापस लौट जाओ, जिससे इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्राप्त हो और सभी देव अपने अपने यज्ञ भागों का उपभोग करें। यदि तुम मर्द गावित हो, युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरी योगिनियाँ तुम्हारे कच्चे मांस को चबाकर तृप्त होंगी। उन देवी ने भगवान शिव के दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए वह जगत में शिव दूती के नाम से विख्यात है। शिव जी के मुख से ऐसी बात देवी की सुनकर दैत्य समूह क्रोधित हो उठा और उसी क्षण वे सब कात्यायनी की ओर झपट पड़े। तत्पश्चात वे सभी दानव क्रोधपूर्वक देवी पर
अपने बाण शक्ति ऋषि आदि अस्त्रों की भयंकर वर्षा करने लगी। देवी ने प्रत्युत्तर में अपने धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा प्रक्षेपित बाण शक्ति परशु आदि को सहज ही काट गिराया। तदनंतर काली आगे बढ़कर अपने शूलाघात से दानव को चीरने लगी और खंडवाक द्वारा उनकी विनाश करती हुई रणस्थल में घूमने लगी। ब्राह्मणी जिधर भी निकल पड़ती थी उधर के असुरों को अपने कमंडलों के जल छिड़क कर उन्हें श्रीहत बना देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र तथा कार्तिकी ने अपनी शक्ति के बल से दानव को कुचलना प्रारंभ कर दिया। इंद्राणी द्वारा ब्रजाघात से आहत राक्षस सैकड़ों की संख्या में खून से लथपथ होकर भूमि पर गिर पड़े। विष्णु की वराही शक्ति ने अपनी थूथुन की मार से अनेक राक्षसों को पृथ्वी पर गिरा दिया। दाढ़ू की मार से कितनों की छाती को विदारित कर दिया तथा कितने ही वैष्णवी के चक्र से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। कितने ही राक्षसों को अपने नखों से फाड़कर नरसिंह शक्ति उन्हें खा डालती और समस्त दिशाओं को सिंहनाद से कांपती हुई युद्ध भूमि में विचरने लगी। शिवदूती की क्रूर अट्टहास से डरकर कितने ही दानव धराशायी हो गए। उनके पतित होते ही शिवदूती उन्हें चबा डालती थी। इस प्रकार क्रोध देवियों के द्वारा बड़े बड़े वीरों का वध होते देखकर राक्षसी सेना युद्ध भूमि से खिसकने लगी। देवियों द्वारा भयातुर दानव का भागना देखकर महादैत्य रक्तबीज क्रोधित हो समर भूमि में आ पहुंचा। उसके शरीर से रक्त की बूंद गिरते ही उसी के आहार के अन्य दैत्य उत्पन्न हो जाते थे। अब महादानव रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्राणी से युद्ध करने लगा। तब इंद्राणी ने ब्रजाघात से उसे आहत कर दिया। ब्रज के प्रहार से उसके शरीर से खून की बूंदें टपकने लगी, जिससे उसी के अनुरूप नए दानव की उत्पत्ति होने लगी। उसके शरीर से खून की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी उतने ही नए दैत्य पैदा हो गए। नए उत्पन्न राक्षस मृत गणों के साथ भीषण वेग से युद्ध करने लगे। इंद्राणी के ब्रज प्रहार से उस राक्षस के मस्तक से खून चूने लगा, जिसके फलस्वरूप सहस्त्रों नए दानव प्रकट हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से रक्त बीज पर आघात किया, फिर इंद्री ने गदा की चोट से उसे घायल कर दिया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण रक्त बीज की देह से बहुत अधिक मात्रा में खून निकला, जिसके फलस्वरूप असंख्य राक्षसों की उत्पत्ति हो गई और उनके द्वारा समस्त चराचर विश्व व्यापक हो गया। कौमारी ने अपनी शक्ति, वराही ने खंडक और महेश्वरी शक्ति ने अपने त्रिशूल के द्वारा रक्त बीज को आहत कर दिया। तब रक्त बीज अत्यंत कोपित होकर संपूर्ण मृत शक्तियों पर अपनी गदा के प्रहार से करने लगा। शक्ति शूल आदि के द्वारा विद्ध होने पर उसके रक्त द्वारा अगणित नए महादानव की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार उन दानवों से उत्पन्न नए दैत्यों द्वारा समस्त जगत आच्छादित हो गया। उसे देखकर देवतागण त्रस्त हो गए। देवताओं के भयातुर देखकर चंडिका ने जल्दी से काली को संबोधित किया। चामुंडे, तुम अपने मुख का और अधिक विस्तार करो। रक्त बिंदु से उत्पन्न होने वाले नए असुरों को तुम द्रुत गति से भक्षण कर लो। तुम नए राक्षसों का भक्षण करती हुई रणभूमि में विचरती रहो। इस तरह जब उसके शरीर का समग्र रक्त कोश समाप्त हो जाएगा तब अनायास ही उसका वध हो सकेगा। जब तुम उन भीषण दानवों का भक्षण कर डालोगी तब नए दैत्यों का उत्पन्न होगा, बंद हो जाएगा। इतना कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया। उसके शरीर से रक्त निकलते ही उसे काली ने अपने मुंह में भर लिया। तब रक्त बीज ने अपनी गदा से चंडिका पर आघात किया, परंतु उसकी गदा से देवी को कोई आघात नहीं पहुंचा। उधर रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्तस्राव हुआ।
किंतु उस रक्त की भूमि पर गिरने से पहले ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में ले लिया। रक्त भरे रहने के कारण मुख में भी जब नए दानों की उत्पत्ति होने लगी तो देवी उन्हें चबा जाने लगी और अंत तो गोतवा उस रक्त बीज दानव का पूरा खून चूस लिया। अब उस रक्तहीन दानव रक्त बीज को अपने व्रज पान खंडक ऋषि आदि के प्रयोग से देवी ने मार गिराया। इस प्रकार हे राजन, सहस्त्रघात से आहत होकर वह रक्त विहीन दानव रक्त बीज धरती पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इस दृश्य को देखकर देवताओं का हृदय उल्लसित होने लगा। उन असुरों के रक्तपात के मद से विभोर होकर संपूर्ण मृत समूह नृत्य करने लगा। इस प्रकार 8वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता रानी। दोस्तों, माँ भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए दुर्गा सप्तशती पाठ का 9वां अध्याय। इसके बाद राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध का वर्णन तो मुझे सुना दिया। अब आप उसके आगे का वृत्तांत बतलाइए कि उन शुंभ और निशुंभ दानवों ने क्या किया। इतना सुनकर ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्याय असुरों के विनाश से शुंभ निशुंभ के क्रोध का प्रवार न रहा। अपनी विशाल सेना का संहार होते देखकर निशुंभ देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसी के साथ दैत्यों की प्रमुख सेना भी थी। उस राक्षस के अलग बलग भीमकाय दैत्य उसके अंगरक्षक के रूप में मौजूद थे। वे सभी क्रोधपूर्वक देवी वध के निमित्त तत्पर होकर आगे आ गए। मृत कणों से युद्ध करने के बाद महापराक्रमी शुंभ भी चंडिका वध के लिए वहां आ पहुंचा। अब तो देवी के साथ शुंभ निशुंभ का घनघोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों महाबलवान दानव देवी पर मेघों की भांति मूसलाधार बाण बरसा रहे थे। राक्षसों द्वारा चलाए हुए बाण को काटकर देवी ने अपने शास्त्रों द्वारा उनके अंगों को वेग दिया। मौका पाकर निशुंभ ने अपनी चमचमाती हुई ढाल लेकर देवी वाहन सिंह के मस्तक पर तेज धार वाली तलवार चलाई। अपने वाहन सिंह के आहत होने पर क्षुरप्र नामक बाण के द्वारा देवी ने निशुंभ की तलवार को खंडित कर दिया तथा साथ ही अष्टजट जड़ी ढाल को भी टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिया। जब उस दानव के पास ढाल एवं तलवार न रही तो अपनी शक्ति का प्रयोग किया, परंतु देवी ने चक्र के द्वारा उस शक्ति को खंडित कर दिया। ऐसा देखकर निशुंभ ने क्रोध में आकर देवी वध के लिए अपना त्रिशूल संभाला, लेकिन देवी ने मस्तिका प्रहार से ही उस त्रिशूल का खंडन कर दिया। फिर तो उसने अपनी गदा चलाई, किंतु वह गदा भी काम न आई और वह देवी के त्रिशूल से भग्न हो गई। इतना होने पर भी वह महाकाय दानव देवी की ओर अपना फरसा उठाकर चल पड़ा। देवी ने देखते ही देखते अपने बाणों द्वारा उसे धराशायी कर दिया। अपने पराक्रमी भाई को भूमि पर गिरते देखकर शुंभ क्रोधावेश में देवी पर लपका अपनी अष्टभुजाओं से युक्त वह गगनचुंबी दानव अपने संपूर्ण शास्त्रों को रथ में लेकर आकाश मंडल में दिखाई पड़ने लगा। उसे अपनी ओर बढ़ते देखकर देवी ने शंख ध्वनि की तथा धनुष की प्रत्यक्षा से भीषण टंकार उत्पन्न किया। तदनंतर दानवों की तेज नाशक घंटी की ध्वनि गूंजाकर संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। जिस सिंह की गर्जना सुनकर बड़े बड़े मतवाले हाथी भी दहल जाते थे, उस देवी वाहन सिंह की घोर गर्जना से दसों दिशाएं प्रकंपित हो उठी। तब आकाश मंडल में काली ने अपनी लंबी छलांग लगाई और दोनों हाथों की भूमि पर दे मारा। उस क्रिया के फलस्वरूप ऐसा भीषण शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द उसमें विलीन हो गए। फिर तो शिवदूती ने अपने कराल अट्टहास से सभी असुरों को आतंकित कर दिया,
परंतु इस दृश्य को देखकर शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ। उस समय शुंभ को ललकार कर देवी ने कहा, ओ पापात्मक, खड़ा रह। इस दृश्य को देखकर आकाश मार्ग में अवस्थित सभी देवगण देवी की जय जयकार करने लगे। तभी शुंभ ने देवी पर ज्वालाओं से दहकती हुई भीषण शक्ति चलाई। पर्वतकाय उस भीषण शक्ति को देवी ने एक बहुत बड़ी लुकाठी से अलग हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जन से सारा ब्रह्मांड कांप उठा। हे राजन, उसकी गर्जन से ऐसा मालूम हुआ मानो वज्रपात हुआ है, जिसमें सभी प्रकार के शब्द विलुप्त हो गए। शुंभ तथा देवी के द्वारा परस्पर प्रक्षेपित बाणों को दोनों पक्षों ने अपने अपने बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों खंड कर दिए। तब चंडिका ने क्रोध करके अपने त्रिशूल से शुंभ पर भीषण प्रहार किया। उस भयंकर आघात से मूर्छित होकर महादानव शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ की मूर्छा दूर हो गई और उसने पुनः अपने बाणों को बरसा कर देवी चंडिका, काली तथा देवी वाहन सिंह को घायल कर दिया। फिर तो वह दानवराज अपने 10,000 हाथों को उत्पन्न कर देवी पर अपने चक्र से प्रहार करने लगा और देवी को आच्छादित कर दिया। तदनंतर भगवती दुर्गा ने क्रोध होकर अपने बाणों द्वारा राक्षस के चक्रों और बाणों को खंडित कर दिया। देवी के इस अद्भुत श्लोक को देखकर अपनी सेना के साथ निशुंभ हाथ में गदा लेकर देवी वध के लिए आगे बढ़ा। देवी ने तुरंत ही अपनी तीक्ष्ण तलवार से उस दानव की गदा को काटकर गिराया। गदा विहीन होते ही उसने हाथ में त्रिशूल उठा लिया। देवताओं का उत्पीड़क निशुंभ जिस समय त्रिशूल लेकर दौड़ा, उससे पहले ही देवी ने अपने शूल द्वारा उसके हृदय को बेध दिया। उस शूलाघात से छाती छीदते ही उसी के समान भीम का आकृति वाला दानव उसके वक्त से प्रकट हो गया और वह नया दानव खड़ी रह ऐसा कहने लगा। उस नए दानव की बात पर देवी अट्टहास करने लगी और अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। वह दैत्य वहीं भूमि पर गिरकर शांत हो गया। उसके गिरते ही देवी वाहन सिंह उसकी गर्दन चबाने लगा। इस दृश्य को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। सिंह की तरह ही काली और शिवदूती ने भी अन्य राक्षसों का भक्षण करना शुरू कर दिया। कुमारी की शक्ति से विदारित होकर कितने ही दानव नष्ट हो गए। ब्रह्मानी के मंत्रपूत जल के सिंचन से कितने ही दानव तेज विहीन होकर रणभूमि से भागने लगे। महेश्वरी के त्रिशूल प्रहार से कितने ही दानव छिन्न भिन्न हो गए। वराही के थूथुन की मार से अनेक राक्षस चकनाचूर हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से दैत्यों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एनद्री के ब्रजाघात से कितनों के चीथड़े हो गए। उस भयंकर समर में कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ अपने प्राण बचाकर रणस्थल से भाग चले तथा असंख्य दैत्य समुदाय काली शिवदूती और सिंह के द्वारा काल कवलित हो गए। इस प्रकार 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए 10वां अध्याय, शुंभ दानव का वध। इसके बाद ऋषि ने कहा, हे राजन, अपने भाई निशुंभ तथा दानवी सेना का विनाश देखकर शुंभ ने क्रोधाविष्ट होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू अपने बल पर गर्व न कर। तू दूसरी स्त्रियों की सहायता लेकर और स्वयं को स्वाभिमानिनी बनकर लड़ रही हो। शुंभ के उत्तर में देवी ने कहा, अरे दुष्ट, मुझे तू केवल अकेले ही समझ। तू अपनी आंखें खोलकर देख, ये सब मेरी ही विभूतियाँ हैं। अब ये सब मुझ में ही लय हो प्राप्त हो रही है। तत्पश्चात ब्राह्मणी आदि समग्र देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में सन्निहित हो गई। तब उस स्थान पर केवल अंबिका ही रह गई। देवी ने शुंभ दानवों से कहा, मैं ही अपनी विभूतियों से अनेक रूपों में यहाँ प्रकट हुई थी। अब उन सभी रूपों को मैंने अपने में समेट लिया है।
अब मैं अकेली रहकर ही तेरे साथ युद्ध करूंगी। अब तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। सभी उपस्थित देव दानव के समक्ष शुंभ और देवी में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। उन दोनों पक्षों का युद्ध तीक्ष्ण शास्त्रों के प्रहार तथा बाण वर्षा के कारण बहुत ही भयानक प्रतीत होने लगा। देवी द्वारा चलाए गए अनेक दिव्य शास्त्रों को उस दानव ने अपने अस्त्रों द्वारा खंडित कर दिया। उसके साथ ही उत्तर में देवी ने भी शुंभ के अस्त्रों को अपने केवल हुंकार शब्द के उच्चारण से क्षण मात्र में ही काट गिराया। तब पुनः उस महादानव ने अपने बाण वर्षा कर देवी को ढक दिया। प्रत्युत्तर में देवी ने भी उसके धनुष को भंग कर दिया। धनुष के टूटते ही शुंभ ने हाथ में शक्ति उठा ली, किंतु देवी ने अपना चक्र चलाकर उस शक्ति को खंडित कर दिया। तब वह असुर चंद्रों के समान प्रकाशित ढाल और अपनी तलवार लेकर देवी पर झपट पड़ा। उसके आते ही देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा उस देदीप्यमान ढाल और तलवार को काट दिया। उस दैत्य के सारथी और अश्व भी काल के ग्रास बन गए। उसका धनुष तो पहले ही टूट चुका था। उसने अपने हाथ में भयंकर मृदगढ़ उठा लिया। उस मृदगढ़ को भी देवी ने अपने बाणों से काट दिया। सहस्त्र रहित होकर वह दानव साहसपूर्वक मुक्का तानकर देवी की ओर झपट पड़ा। उस राक्षस ने मुष्ट से देवी के वक्ष में आघात किया। तब उसके उत्तर में देवी ने उधर से एक थप्पड़ जमाया। देवी का थप्पड़ लगते ही वह महादानव भूमि पर गिर पड़ा, किंतु संभाल कर वह पुनः उठा। उठते ही वह देवी पर एकाएक उछला और देवी को लेकर आकाश मार्ग में उड़ गया। आकाश में निराधार स्थित होकर देवी के साथ शुंभ का मल्ल युद्ध होने लगा। उनके इस अलौकिक युद्ध को देखकर सभी महर्षिगण आश्चर्यचकित हो उठे। दीर्घ काल तक युद्ध कौशल दिखाकर देवी ने शुंभ को घुमाकर भूमि पर फेंक दिया। भूमि पर गिरते ही वह उठकर देवी से युद्ध के लिए पुनः दौड़ पड़ा। उसके धावित होते ही देवी ने उसके वक्ष में त्रिशूलाघात करके उसे भूतल पर गिरा दिया। उस त्रिशूल का भयंकर आघात लगते ही दानव ने अपने प्राण त्याग दिए। अंत गोत्वा वह दानव मुद्रों, द्वीपों, पर्वतों सहित पृथ्वी को प्रकंपित करता हुआ भूलुंठित हो गया। उस दुरात्मा की मृत्यु से संपूर्ण ब्रह्मांड आह्लादित हो उठा। आकाश निर्मल भासित होने लगा। आकाश से अलकापात तथा उत्पात सूचक मेघ आदि सभी शांत होकर स्थित हो गए एवं नदियाँ अपनी स्वाभाविक गति से प्रवहमान होने लगी। उस महादानव के वध से संपूर्ण देवों को अपार हर्ष हुआ और गंधर्वादी गण मधुर कंठ से गान करने लगे। अन्य गंधर्वों के साथ देवांगनाएं नृत्य करने लगी। विशुद्ध वायु का संचार होने लगा तथा सूर्य की मलिनता दूर होकर उनका तेज प्रतिभासित होने लगा। अग्निशाला की बुझी हुई अग्नि पुनः प्रतिदीप्त हो उठी तथा समस्त दिशाओं में गुंजित भीषण कोलाहल भी शांत पड़ गया। इस प्रकार 10वां अध्याय समाप्त हुआ।